मोदी नीतीश के गगनभेदी नारे और जोशीले गीत की धुन पर जब कृषि मंत्री रामकृपाल यादव गमछा लहराते हुए मंच पर झूमे तो दरियापुर का पूरा माहौल उत्सव में बदल गया। दानापुर प्रखंड के सराड़ी पंचायत अंतर्गत आयोजित हार्दिक अभिनंदन समारोह में राजनीतिक जोश और जनसमर्थन का अनोखा संगम देखने को मिला। नवनिर्वाचित विधायक सह बिहार सरकार के कृषि मंत्री के स्वागत में एनडीए कार्यकर्ताओं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सैकड़ों नागरिकों की भारी भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसमें जदयू महासचिव विनोद कुमार सिंह, बीजेपी प्रदेश नेता सनोज यादव, पटना जिला ग्रामीण अध्यक्ष रजनीश कुमार, लोजपा रामविलास जिला अध्यक्ष चंदन यादव, मुखिया संजू कुमारी, मंडल अध्यक्ष अवधेश सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मंच से एनडीए नेताओं ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया। समारोह के दौरान रामकृपाल यादव ने दर्जनों समर्पित कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। मंच संचालन सुरेश तिवारी ने किया। अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि दानापुर से उन्हें हर बार अपार स्नेह मिला है। जल जमाव की समस्या पर आवंटन हो चुका है और बुडको एजेंसी काम कर रही है। किसानों को समय पर बीज, खाद, सिंचाई सुविधा और कालाबाजारी पर सख्ती का भरोसा दिलाते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास को और गति देने की बात कही। सरारी पंचायत के अंतर्गत दरियापुर में भव्य अभिनंदन समारोह मेरे लिए किया गया। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करना चाहता हूं, मुखिया जी का खास तौर पर, और हमारे विनोद बाबू, सब भाई बहुत लोग, बड़े चंदन जी हैं, सब लोग हैं, सभी पार्टी के एनडीए की तरफ से किया गया। तो मैं एनडीए के सभी साथियों को दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ये दानापुर से कोई मैं नया प्रतिनिधि नहीं हूँ। दानापुर का प्रतिनिधित्व तो मैंने लोकसभा में भी किया है लगातार, तो यहाँ की समस्या से मैं अवगत हूँ, यहाँ के जो परेशानी उससे भी मैं अवगत हूँ। तो एक एक करके उन समस्याओं को गंभीरता से दूर करने के लिए प्रयास करूँगा जितना बन सकेगा, क्योंकि दानापुर का विस्तारीकरण भी हो रहा है, बड़ी आबादी हो रही है। बिहार का कोई कोना नहीं है जहाँ पर वहाँ लोग नहीं रहते हैं, इसलिए भी कि चूँकि हर कोई चाहता है कि राजधानी में रहे, तो यहाँ बड़े बड़े पैमाने पर लोग बस रहे हैं। तो विस्तार हो रहा है, तो समस्या का भी विस्तार होना है। कुछ एक काम जो जल जमाव का है उसके लिए सरकार ने आवंटन कर दिया है और सरकार के माध्यम से जो बुडको एजेंसी वो काम कर रहा है। मंत्री जी, खाद के कालाबाजारी पे आपने सख्त कदम उठाए हैं, कई लोगों को गिरफ्तारी भी हुई है इसके माध्यम से। देखिए, मेरा संकल्प, पहले दिन पदभार ग्रहण किया और मैंने संकल्प लिया अपने अधिकारियों के साथ कि भाई देखिए, हमारा जो दायित्व बनता है कि किसानों को समय पर बीज मिले और खाद मिले उचित मूल्य पर और सही माल मिले। मगर कार्रवाई भी शुरू हो गया। हमारे यहाँ से उड़नदस्ता बनाया गया, प्रदेश के विभिन्न स्तरों पर गया, हमारे अधिकारियों की टीम गई, कार्रवाई शुरू हो गया है। मगर कुछ एक जगह पर कंप्लेन भी आया। कल भी रात में 10 बजे एक वीडियो मुझको भेजा किसी ने कि वहाँ जो एक गोडाउन से अवैध तरीका से दूसरे गोडाउन में माल जा रहा है, वो बोरा का बोरा देखा हमने। तो मैं उसी वक्त उस वीडियो को अपने अधिकारियों के नॉलेज में डाल दिया। अधिकारी के हाथ से कार्रवाई हो गई शुरू। मुजफ्फरपुर में कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई हुई है। पटना लोकल में भी आपने देखा होगा, कोई 87 लगभग जो खाद विक्रेता थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। तो अधिकारी हमारे काम कर रहे हैं और हमने कहा है कहीं भी कोई कमी नहीं रहना चाहिए, किसानों को सुविधा पहुंच रहा है वो पहुंचे। सिंचाई के लिए थोड़ा सा समस्या आती है, जो हरियाणा ट्यूबवेल वगैरह बंद पड़ी है। वैसे सिंचाई व्यवस्था, लघु सिंचाई है, व्यवस्था के अंतर्गत आता है। जो ट्यूबवेल वगैरह देख रहे हैं या पाइन पोखर देख रहे हैं, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग, तो ये हम सब सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। तो हम लोग सरकार के ध्यान में जो विभाग के अधिकारी हैं या जो मंत्री हैं उन तक के ध्यान में लाएंगे, ताकि जहाँ जहाँ शिकायत मिलेगी हमको या मेरे नॉलेज में आएगा, मैं घूमते भी रहता हूँ, तो देखूंगा तो कहूँगा सब लोग सामूहिक जिम्मेदारी बनती है बिहार के किसानों के हित के लिए और बिहार की जनता के हित के लिए। और सामूहिक जिम्मेदारी चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो सब लोग मिल करके माननीय मुख्यमंत्री के सपनों को साकार करना चाहते हैं और जो कृषि रोड मैप है उसके अनुसार हम काम करना चाहते हैं और प्रयास करेंगे जितना बन सकता है लोगों को
समस्या को दूर करने का। सरारी पंचायत के लोगों की तरफ से जो मंत्री जी को अभिनंदन किया गया, इसके लिए सभी को, यहाँ के जनता को, यहाँ के लोगों को, सब कार्यकर्ता को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है सब को कि मंत्री जी के इतना इंतजार करने के बाद सब लोगों ने फिर से जुटान किया। 3 घंटा 4 घंटा हम लोग को लेट होने के बाद भी हम लोग ने अभिनंदन में काफी भीड़ भाड़ रहा और बहुत देर इंतजार करने के बाद भी मंत्री जी को आश्वस्त कर दिया गया कि हम में दम है, आप जब भी आइएगा तो आपका स्वागत में खड़ा रहेंगे। समस्या तो बहुत बड़ी समझ रहे हैं हम लोग। जो बीटा लिमिटेड जो रोड बन रहा है उसमें जो महादलित का जो घर टूट गया है, इतनी कड़ाके की ठंड में हम लोग अपने घर में हैं, वो लोग बाहर एक प्लास्टिक तान के रह रही हैं। मैं मंत्री जी से बस यही गुजारिश की हूँ और कर रही हूँ अभी भी कि उनको घर दिया जाए, अच्छा ज़मीन देख के उनको घर दिया जाए। बहुत दिक्कत है उन लोगों को, महादलित परिवार को, उनका निवारण किया जाए। और ऐसे भी आज ना कृषि मंत्री बने या ये कहिए हमारे विधायक जी बने, हम लोग तो ये खुशी मना रहे हैं कि चलिए देर हुआ लेकिन हमारे मनपसंद विधायक आए हैं, जहां हम लोग बिना हिचक के कोई भी बात रख सकते हैं और हक से रख सकते हैं। और हमने रखा है और हमें उम्मीद है कि हमारा जो बात रखा गया गरीबों के लिए, जनता की आवाज़ बन के जो हम लोग इनके पास आए हैं वो पूरा हो और करेंगे, क्योंकि शुरू से ही करते आए हैं, आज से नहीं। ये पद पे रहे ना रहे, हम लोग कभी भी याद किए, सुख हो दुख हो कभी भी किए, वो हमारे बीच आए हैं।